इस हिस्से में कैरी एसवो के अंदर कैरी की जिंदगी में बहुत अहम तब्दीलियों और जज्बाती लम्हात आते हैं। ये कहानी इसकी उलझन, परेशानी और जंग के दौरान बदलती हुई सूरत-ए-हाल को जाहिर करती है। एक दिन मिस्टर एवंस और आंटी लू मिसेस गुटूल्ड के जनाजे में जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो आंटी लू बहुत उदास होती हैं और उनकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख होती हैं। लेकिन मिस्टर एवंस बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। वो तकरीबन खुश लगते हैं और सिर्फ कहते हैं, वेल, दैट्स ओवर, जैसे ये कोई अहम बात ना हो। फिर वो ऊपर जाकर अपने कपड़े बदल लेते हैं। इस दौरान कैरी को पहली बार अकेले शॉप संभालने के लिए छोड़ा जाता है। वो अपना काम काफी अच्छे तरीके से करती है, लेकिन इससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। वो मिसेस प्रिचर्ड, जो कॉलियरी मैनेजर की बीवी हैं, को गलती से 6 पैसे कम वापस कर देती है। जब मिस्टर एवंस को पता चलता है तो वो सख्ती से कैरी को फौरन जा कर पैसे वापस करने को कहते हैं। कैरी फौरन जाकर अपनी गलती ठीक करती है। अगरचे मिस्टर एवंस अक्सर गुस्से वाले और सख्त होते हैं, लेकिन कैरी सोचती है कि वो कम अज कम ईमानदार इंसान है, क्योंकि वो चोरी या बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन कैरी मिस्टर एवंस के बारे में मजीद गहराई से सोचने लगती है। इसे एल्बर्ट की बात याद आती है कि शायद मिस्टर एवंस ने मिसेस गुटूल्ड की भी चुरा ली हो। कैरी इस बात पर मुकम्मल यकीन नहीं करती। इसे लगता है कि ये एल्बर्ट की बेईमानी बात है, लेकिन फिर भी ये ख्याल इसके ज़हन में रहता है और वो उसे भूल नहीं पाती। अब समर हॉलिडेज शुरू हो जाते हैं और कैरी ज्यादा वक्त शॉप में गुजारती है। वो मिस्टर एवंस की मदद करती है और इन्हें गौर से देखती रहती है। वो सोचती रहती है कि क्या वो वाकई एक बुरा इंसान है या नहीं। वो जानती है कि मिस्टर एवंस का मिजाज खराब है और वो गुस्सा भी करते हैं, लेकिन वो ये भी देखती है कि वो कभी कभी मेहरबान भी होते हैं। मिसाल के तौर पर वो गरीब बूढ़े लोगों को उधार दे देते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते। एक बार उन्होंने एक गरीब औरत को मुफ्त ग्रोसरी भी भेजी थी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया था। मिस्टर एवंस कहते हैं कि खुदा की मर्जी है कि हम विडोज और ऑर्फन्स की मदद करें। कैरी सोचती है कि शायद हेप्ज़िबा और मिस्टर जॉनी की भी उसी तरह मदद की जा सकती है। अगर वो मिस्टर एवंस की जगह होती तो जरूर मदद करती। लेकिन फिर वो समझती है कि वो मिस्टर एवंस के ख्यालात को पूरी तरह नहीं समझ सकती। कैरी बहुत ज्यादा उलझन का शिकार हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि मिस्टर एवंस अच्छे इंसान हैं या बुरे। वो हेप्ज़िबा और मिस्टर जॉनी के बारे में भी सोचती है और उनके लिए अफसोस महसूस करती है। इसे लगता है कि जिंदगी बहुत अनफेयर है और सब कुछ मुश्किल हो गया है। ज्यादा सोचने की वजह से कैरी थक जाती है और परेशान रहती है। वो रात को सो नहीं पाती और अक्सर जागती रहती है। वो कमजोर और जर्द भी हो जाती है। आंटी लू इसके लिए फिक्रमंद हो जाती हैं और चाहती हैं कि वो टॉनिक ले। लेकिन मिस्टर एवंस कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, उसे सिर्फ फ्रेश एयर और एक्सरसाइज की जरूरत है। वो ये बात सख्त लहजे में कहते हैं, जिससे कैरी को दुख होता है क्योंकि वो तो सिर्फ शॉप में काम कर रही थी। इससे कैरी को मजीद लगता है कि मिस्टर एवंस अनफेयर हैं। कैरी को लगने लगता है कि जिंदगी खुद अनफेयर है। वो हेप्ज़िबा और मिस्टर जॉनी के लिए भी उदास होती है और अपने और निक के लिए भी, क्योंकि वो मिस्टर एवंस के साथ रह रहे हैं। वो सोचती है कि शायद इन्हें पूरी जिंदगी यहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन अचानक एक बड़ी तब्दीली आती है। उनकी मदर की तरफ से एक खत आता है।
इन्होंने अपनी एम्बुलेंस जॉब छोड़ दी है क्योंकि उनकी अपनी मदर बीमार है। इन्होंने ग्लासगो के करीब एक छोटा सा घर लिया है ताकि वो अपनी मां की देखभाल कर सकें और अपने हस्बैंड के जहाज के करीब रह सकें। वो घर छोटा है लेकिन इसमें कैरी और निक के लिए अटैक रूम है और एक अच्छा स्कूल भी करीब है। उनकी मदर इन्हें 2 हफ्तों में बुलाती हैं और ट्रेन के पैसे भी भेजती हैं। वो अपनी खत में बहुत खुश होती हैं। कैरी इस खबर के बाद अजीब महसूस करती है। वो समझ नहीं पाती कि वो खुश है या नहीं। ये सब अचानक हुआ है इसलिए वो उलझन और बेचैनी महसूस करती है। निक का रद्दमन मुख्तलिफ होता है। वो पहले नहीं जाना चाहता क्योंकि वो आंटी ली के साथ रहना पसंद करता है। वो उनके साथ हंसी मजाक और राज शेयर करता है जिससे कैरी खुद को अकेला महसूस करती है। कैरी को दुख होता है क्योंकि निक अब आंटी ली के ज्यादा करीब हो गया है। लेकिन कुछ वक्त बाद निक इस बात पर खुश हो जाता है और स्कॉटलैंड जाने के बारे में गाने गाता है। जबकि कैरी अब भी उलझन का शिकार रहती है। जब कैरी रूड एस बॉटम जाती है तो वो महसूस करती है कि सब कुछ बदल गया है। सब मेहरबान तो है लेकिन उनके चेहरे पर जिंदगी नहीं रही। मिस्टर जॉनी खामोश और डरे हुए हैं। एल्बर्ट भी संजीदा और खामोश नजर आता है। सब उदास हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब सबको अलग होना है। जब कैरी इन्हें अपनी मदर के खत के बारे में बताती है तो एल्बर्ट ज्यादा रद्दमन नहीं देता। वो जानता है कि इसे भी रूड एस बॉटम छोड़ना होगा और मिस्टर मॉर्गन के पास रहना होगा। सब कहती हैं कि सबके जाने से पहले एक फेयरवेल पार्टी करनी चाहिए। लेकिन माहौल फिर भी उदास रहता है। मिस्टर जॉनी बहुत डरे हुए हैं और हेड्सब से दूर नहीं जाते। एल्बर्ट कहता है कि मिस्टर जॉनी इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वो तब्दीली को नहीं समझते। इसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। एल्बर्ट एक पत्थर पानी में फेंकता है और लहरों को देखता है जैसे वो जिंदगी के बारे में सोच रहा हो। कैरी पूछती है कि एनिमल्स का क्या होगा। एल्बर्ट बताता है कि काऊ हॉर्स और गीस को बेच दिया जाएगा और कुछ हेन्स को किसी फार्म में भेजा जाएगा। लेकिन मिस्टर जॉनी के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। कैरी उदास हो जाती है और कहती है कि इन्हें इस तरह नहीं भेजना चाहिए। वो सोचती है कि मिस्टर एवंस से बात करे लेकिन वो ऐसा नहीं करती। एल्बर्ट बताता है कि उसने एक बार कानून के जरिए मदद करने की कोशिश की थी। वो मिस्टर इस्लामी सॉलिसिटर के पास गया था ताकि मिसेस गोटूम कीवी के बारे में पूछ सके। लेकिन वो डर गया और बगैर बात किए वापस आ गया क्योंकि उसे लगा कोई इसकी बात नहीं सुनेगा। एल्बर्ट मानता है कि वो ज़हीन है लेकिन बहादुर नहीं। वो ज्यादा सोचता है और हिम्मत हार जाता है। कैरी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो कावर्ड नहीं है। आखिर में एल्बर्ट कहता है कि वो बड़ा होना चाहता है ताकि वो सबकी मदद कर सके, खासतौर पर हेड्सब की और रूड एस बॉटम को बचा सके। कैरी भी अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि वो जाना भी चाहती है और रहना भी चाहती है। इसे लगता है जैसे वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई हो। इस चैप्टर का मरकजी ख्याल। ये चैप्टर दिखाता है सही और गलत के बारे में उलझन, अपने से बिछड़ने का दुख, जंग के दौरान तब्दीली का खौफ, अकेलापन और जिंदगी की नाइंसाफी, कैरी और एल्बर्ट की ज़हनी और जज्बाती पख्तगी।